हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते क्या है और हम उसको किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं। पूरी डिटेल्स इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि फंक्शन बेसिकली आप किस तरीके से एक वेबसाइट पर यूज करते हैं, उसका क्या यूज है, बेसिक वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हमारी जावास्क्रिप्ट की 5th नंबर क्लास है, तो पेज को सेम प्रोसीजर से 5.html से मैं सेव एज करता हूँ। लाइक कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए, इससे आपको क्लियर विजिबल होगा। और सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेते हैं। सेम लोकेशन रहेगी मेरी वेबसाइट डिजाइन के अंदर, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर चल रहा है। 5.html से पेज को मैंने सेव एज कर लिया और बेसिक स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। HTML टैग क्लोज, देन आपका हेड टैग क्लोज और टाइटल टैग क्लोज। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो मैं वही टाइटल में मेंशन कर देता हूं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे पूरा। और बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज। गाइस, बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शन या फंक्शन सिंपली हम बोले, या कई लैंग्वेजेस में इसको मेथड भी बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट में भी हम मेथड और फंक्शन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि फंक्शन है क्या। एक्चुअली फंक्शन होता है कि जो आपको बार बार इसे कोड को रीयूज करना हो तब हम फंक्शन बना देते हैं। मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड रेफर टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ सिंपल फंक्शन। मीन्स आपके ग्रुप ऑफ लाइन का कोड, जो मल्टीपल लाइन का कोड है, वो डायरेक्टली आप किसी ब्लॉक में रख दो, किसी एक ब्रैकेट्स में रख दो और उस ब्रैकेट का एक नाम दे दो। बेसिकली उसको हम फंक्शन बोलते हैं, जो एक सिंटैक्स के थ्रू चलता है। वो कैसे बनाते हैं, कैसे लगाएंगे, वो चीजें मैं बताऊंगा। बेसिकली हर लैंग्वेज में ये फंक्शन टॉपिक होता है। तो जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है। आगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर भी फंक्शन का एक पूरा कंसेप्ट आएगा आपका। फंक्शन बेसिकली आपका जो कोड हो गया उसको एक ब्लॉक में रख दिया। अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग करी या जो भी प्रोग्राम बनाए वो डायरेक्टली आपके मैंने उसको लिखा और पेज को रन किया तो आउटपुट आपको विजिबल हो रहा था। बट विथ हेल्प ऑफ फंक्शन वो कोड आपको एक तरीके से ब्लॉक में आ जाएगा, एक ग्रुप में आ जाएगा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा। उसको मैं जब तक कोई इन्वॉक नहीं करूंगा, मींस सिंपली उसको बटन पे हिटिंग पे या कैसे भी करके, जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे गाइस, उसके थ्रू हम कॉल करते हैं। आज मैं एक इवेंट अभी यूज करूंगा, सिंगल क्लिक पर, बटन के क्लिक पर वो मेरे जो भी फंक्शन होगा वो हैपन होगा, मीन्स वो रन हो जाएगा। विदाउट क्लिकिंग और इवेंट के फंक्शन आपके रन नहीं होते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट मिलता है फंक्शन का कि हमने एक कोड बना के रख दिया, जब हमें जरूरत होगी जब हम उसको हिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें फंक्शन के थ्रू होती है। फंक्शन बेसिकली गाइस आपके हर लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो लैंग्वेज के बने बनाए होते हैं, जस्ट हमको उसको यूज करना है और अपना वर्क आउट करना होता है। और जो बेसिकली अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसको हम अपने वेबसाइट पर इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से आपके काम करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन आपके टाइम टू टाइम जैसे हम जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ते रहेंगे, इनबिल्ट फंक्शन काफी सारे होते हैं। हर लैंग्वेज के थाउजेंड्स ऑफ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, वो हम वन बाय वन धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा गाइस मैंने आपको बताया फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैं एज ए नोट बता देता हूँ जिससे आप इसको समझ पाओ। लाइक कमेंट में लिख देता हूँ फंक्शन बेसिकली है क्या। फंक्शन मतलब सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ कोड रेफर टू अ सिंगल यूनिट is called function. Means
आपके ग्रुप ऑफ कोड, जो एक से ज्यादा लाइंस का जो कोड होता है, उस कोड को मैं एक सिंगल यूनिट में रख दूंगा, तो उसको हम फंक्शन बेसिकली बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरीके के फंक्शन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो होता है इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये 2 तरीके के फंक्शन सभी लैंग्वेज में यूज होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन तो वो हो गए जो सिस्टम के ऑलरेडी लैंग्वेज के बने बनाए हैं, जस्ट उसको हम यूज करते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से बनाए जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो आज मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बेसिकली पूरा बताऊंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली कैसे लिखते हैं गाइस, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिंटैक्स मीन जनरल फॉर्म है उसकी। जब भी आप जावास्क्रिप्ट को कोई फंक्शन बनाना चाहते हो तो आपको ये फंक्शन वर्ड लिखना है सिंपली। फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नेम डालना होता है, फंक्शन नेम, और ये आपके पेरेंथेसिस ब्रैकेट आते हैं जिसके अंदर उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर 1। इस तरीके से आप जितने मर्जी पैरामीटर, ये ऑप्शनल होते हैं, आप जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कितने पैरामीटर्स में डाल सकते हैं। देन आपका ये ब्लॉक हो जाता है, मतलब कोड होता है उसका बॉडी। यहाँ पर आप जो भी कोड लिखे आते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, इसको सिंपली इस तरीके से बोलेंगे। तो ये हमारा गाइस एक तरीके से फंक्शन एक कीवर्ड हो गया, फंक्शन का नाम डालना होता है। देन पैरामीटर्स ऑप्शनल है, आपको रखना ही रखना, वो रिक्वायरमेंट पर है। मैं आपको आपका विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर दोनों तरीके से एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन बेसिकली चल कैसे रहा और इसको कैसे कॉल करते हैं। अभी हम एक इवेंट यूज करेंगे ऑन क्लिक, जिसको सिंगल क्लिक बोलते हैं सिंपली। इवेंट के बारे में डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फंक्शन को कॉल कराने के लिए, आपको समझने के लिए फंक्शन का बेनिफिट क्या है, वो आपको ऑन क्लिक से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले गाइस एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं विदाउट पैरामीटर। वो कैसे बनाएंगे एक एग्जांपल करके देखते हैं। लाइक स्क्रिप्ट टैग लिया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पर आके अभी मैं लाइक कोई भी एक 2 नंबर का सम का एक प्रोग्राम बनाता हूँ विथ हेल्प ऑफ फंक्शन। तो जैसे फंक्शन का सिंटैक्स था, फंक्शन वर्ड लिखा। देन आपको जो भी फंक्शन का नेम डालना है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन का नेम डाल सकते हैं। फंक्शन का नेम आपको हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। जो रूल वेरिएबल के थे वही फंक्शन के रहेंगे। नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना है, कोई कीवर्ड फंक्शन का नाम नहीं रखना है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं फंक्शन के नाम डिक्लेयर करते समय। और फंक्शन का जो भी आप नाम रखेंगे, लाइक मैंने सम नाम से फंक्शन बनाया, ये ब्रैकेट लगा दिए, जो एक तरीके से मेरे सिंटैक्स में थे। अभी मैं कोई पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा। विदाउट पैरामीटर फंक्शन बना रहा हूँ। और ये बॉडी ऑफ द ब्रैकेट मीन्स इसमें आप जो करना चाहते हो आप वो काम इसमें कर सकते हो। मैंने वेरिएबल लिया, लाइक एक्स नाम से एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने 3 डाल दिया। और दूसरा वेरिएबल वाई लिया, इसमें मैंने 5 किया। और तीसरा वेरिएबल लिया जेड नाम से, उसके अंदर एक्स प्लस वाई। ये सिंपल सा सम नाम का प्रोग्राम हमने बनाया। पहले जो हमने बनाया था वो विदाउट फंक्शन बनाया था, तो डायरेक्टली जब मैं पेज को रन करता था तो ये मेरा आउटपुट विजिबल हो जाता था। अब मैं इसमें जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैं अगर मैंने जेड को प्रिंट कराया तो मेरा आउटपुट जेड में, मतलब जो भी प्रिंटिंग में आ जाएगा। अभी ये फंक्शन के अंदर है, तो मैं इस पेज को जब मैं रन करूंगा तो ये मेरा कोड नहीं चलेगा, क्योंकि विद इन फंक्शन है। फंक्शन को कॉल कराने के लिए आपको विद हेल्प ऑफ इवेंट आपको उसको कॉल कराना होता है। पहले मैं पेज को रन करके दिखा देता हूँ आपको कि जो आपका 5th वाला पेज है इस पे क्या आ रहा है बेसिकली। तो आप ये देखिएगा, अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक है। अगर ये विदाउट फंक्शन बनाया होता तो आउटपुट आपका आ जाता, तो वो विदाउट फंक्शन हो गया तो डायरेक्टली कॉल हो जाती थी आपकी जो भी स्क्रिप्ट होती थी। बट अब फंक्शन के अंदर है तो वो स्क्रिप्ट कराने के लिए आपको एक इवेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। फंक्शन को उसके नाम से ही कॉल कराना पड़ता है। कैसे कॉल किया जाता है वो चीज मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैं एक सिंपल एक इनपुट टाइप बटन बना रहा हूँ। आप कोई भी इवेंट एचटीएमएल का टैग यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और इसमें मैंने वैल्यू में जो आपको वैल्यू में लिखना है वो लिख सकते हो, कैलकुलेट सम, लाइक इस तरीके से एक वर्ड डाल दिया। और इसके अंदर आपका इवेंट यूज करूंगा ऑन क्लिक। ये बेसिकली इवेंट है गाइज आपका, और उस फंक्शन का नाम जो भी हमने बनाया है सिंपल सम, और ये ब्रैकेट के साथ इस तरीके से मैंने ये बटन आपका कंप्लीट करा। तो गाइज ये आपका बेसिकली फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि कैसे फंक्शन आपका एक यहाँ पर बनाया और उसको हमने एक बटन पे इनपुट टाइप सबमिट पर उसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब यानी जो हमने बटन बनाया वो फंक्शन कॉल किया है
वो एक ऑन क्लिक पर किया है। ऑन क्लिक एक सिंगल क्लिक इवेंट है, मीन्स बटन विजिबल होगा, जब मैं उसमें सिंगल क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन आपका हिट हो जाएगा, मीन्स वो आपका आउटपुट दिखा देगा जो मैंने 2 नंबर का आपका सम किया हुआ है, मीन्स आपका आउटपुट एक्स और वाई का सम होके आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो अभी बटन आ रहा है, तो जैसे बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपका 8 विजिबल हो गया। तो इस तरीके से गाइस वो फंक्शन आपका सिंपली चल रहा है। फंक्शन से फायदा ये हुआ कि ग्रुप ऑफ लाइन हो गया, मीन जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ग्रुप ऑफ कोड रेफर टू अ सिंगल यूनिट, पूरी की पूरी जो कोडिंग है तो एक सम नाम के एक ग्रुप में आ गई है। जब भी मुझे 2 नंबर का सम या ऐसे कुछ भी आपको कोई आपके इफेक्टिव वर्क बनाने होते हैं, कुछ भी कोड कैलकुलेटिव वर्क करने होते हैं, तो आप एक फंक्शन में बना के उसको जहां मर्जी जिस मर्जी इवेंट पर कॉल करा सकते हो विथ हेल्प ऑफ एनी इवेंट। इवेंट मीन्स ये ऑन के लिए एक तरीके से सिंगल माउस का सिंगल क्लिक इवेंट होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, सिंपली फंक्शन इस तरीके से रन होना है। अब मैं पैरामीटर के थ्रू आपको फंक्शन बनाकर दिखाऊंगा कि पैरामीटर्स क्या है और उसके अंदर उसको कैसे कॉल किया जाता है। ये 2 चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बेसिक फंडामेंटल फंक्शन का क्लियर हो जाएगा। अब गाइस पैरामीटर के साथ एक फंक्शन बनाते हैं, एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट ले लेते हैं, लाइक एक एचआर लगा दिया सिंपल, और एक और फंक्शन बना रहा हूँ स्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं। मल्टीप्लाई के लिए बना लेते हैं तो MUL रख देते हैं, बट पैरामीटर रखूंगा मैं इसके अंदर। तो पैरामीटर जो भी आपको लगेगा लाइक A, B, 2 पैरामीटर इसमें पास कर दिए, और फंक्शन आपका जो भी अब आपका लाइक एक जेड नाम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर A इंटू B, मतलब आपका लाइक इसको जेड तो हम पहले से ले चुके हैं तो हम इसको C नाम से वेरिएबल में ले देते। तो मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है जो मैंने पैरामीटर में A और B दिया है वो मैंने फंक्शन के अंदर नहीं डाला। मीन वो जो फंक्शन होगा उसको एट ए टाइम जब कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए 2 पैरामीटर चाहिए होंगे। जैसे वो उसको वैल्यू मिलेगी A इंटू B मल्टीप्लाई हो जाएगा और C में स्टोर हो जाएगा, और आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। लाइक मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही प्रिंट कराया और इसमें C प्रिंट करा दिया इस तरीके से। अब इस फंक्शन को भी कॉल करते हैं, एक बटन और बना लेते हैं, अलग बटन पे कॉल करेंगे इससे ऊपर वाले में कंफ्यूजन ना हो। तो एक और बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये तो जस्ट वर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ऑन क्लिक पे ही करेंगे, ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट है बेसिकली, और इस पे हमारे फंक्शन का नाम MUL इस तरीके से मैंने डाला। अब गाइस जो मैंने इसके अंदर पैरामीटर डाले हुए हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा MUL में मल्टीप्लाई वाले में 2 पैरामीटर इसको नीड है कॉल कराने के लिए। तो जब उसको हम कॉल करेंगे तो उसको 2 पैरामीटर यहाँ पास करने होते हैं। अभी हम फिक्स वैल्यू खुद मैन्युअली डाल रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एज ए यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, वो भी एक पूरा फंडामेंटल होता है, वो चीज मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं 2 वैल्यूज में डाल रहा हूँ, लाइक 4 डाला कोमा 6 डाला। तो 4 मीन्स आपको A को असाइन होगा और 6 मीन्स B को होगा, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका, और कैलकुलेट होकर C में स्टोर हो जाएगा, C आउटपुट आ जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो अब मैं कैलकुलेट मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आपका 24 आ गया। आपका 4 इंटू 6 आपका 25, मतलब वो 24 एक तरीके से आउटपुट आपका मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। तो ये हमारा गाइस एक तरीके से पैरामीटराइज होता है कि पैरामीटर से हमने इसको कॉल करा है। ठीक है गाइस, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपका पैरामीटर से किस तरीके से आपका काम करता है। अब मैं आपको एक रिटर्न का केस बताऊंगा फंक्शन में, कि रिटर्न के थ्रू भी हम फंक्शन को आपका प्रिंट कराते हैं। वो कैसे होता है थोड़ा वो आपको क्लियरली समझना है, जिससे आपको बेसिक पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा फंक्शन का। फिर हम इस तरीके से इवेंट्स की तरफ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। गाइस अब मैं आपको रिटर्न का थोड़ा सा केस बताऊंगा। रिटर्न केस किस तरीके से आपको फंक्शन में तीसरे तरीके से हम फंक्शन को प्रिंटिंग कर सकते हैं रिटर्न से। मीन्स एक हो गया विदाउट पैरामीटर, दूसरा जो मैंने बताया विद पैरामीटर। अब मैं रिटर्न के साथ आपको बताऊंगा कि फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, जिससे आपको फंक्शन का सारा फंडामेंटल बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन बेसिकली काम कैसे कर रहा है। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरा इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हम ऑन क्लिक लगा रहे हैं पूरी इवेंट की पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसके अंदर। चलिए अब रिटर्न का केस आप समझ लो कि किस तरीके से काम करता है। लाइक एक और स्क्रिप्ट लिया मैंने, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और यहाँ पर भी एक और फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लाइक मैंने इसमें टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया, और पैरामीटर अभी डालू ना डालू उससे कोई अभी इफेक्ट नहीं है। मैं विदाउट पैरामीटर के साथ रिटर्न का केस बना रहा हूँ। मैंने अब वेरिएबल लेता हूँ, लाइक इसके अंदर वैर फर्स्ट नाम से वेरिएबल लिया
और फर्स्ट में मैंने एक तरीके से 3 स्टोर कर दिया, वैर सेकेंड लिया, इसके अंदर 6 कर दिया, ठीक है। तो अब मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं इसमें, अब मैं इसमें रिटर्न लिख रहा हूँ। रिटर्न एक कीवर्ड होता है, रिटर्न फर्स्ट इनटू सेकंड, मींस इन दोनों वेरिएबल को मैंने एक तरीके से आपका मल्टीप्लाई कर दिया। रिटर्न मींस आपका जो ये प्रोग्राम है, जो ये आपका फंक्शन कैलकुलेट करेगा, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न मींस वापस कर देगा। अभी मैंने इसको किसी वैल्यू में स्टोर नहीं कराया गाइस, तो मीन्स ये फंक्शन को अभी डॉक्यूमेंट जब हम रिटर्न लगाते हैं तो कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं लिखी जाती है। अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा विथ हेल्प ऑफ एनी इवेंट, तो किस तरीके से लिखेंगे वो पॉइंट आपको थोड़ा सा नोट करना है, क्योंकि इसमें देखो एक पॉइंट नोट करने वाला है कि मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो मेरा जो भी आउटपुट आ रहा है वो फंक्शन के अंदर ही स्टोर हो जा रहा है, रिटर्न वही हो रहा है। तो अब एक और बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू, इसमें ऐसा लिख देता हूं समझाने के लिए, प्रिंट विथ रिटर्न, इस तरीके से लिखा। और ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट है, बेसिकली ऑन क्लिक के अंदर जो हमारे फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे टेस्ट, और ये बटन बंद करा। बट आपको गाइज एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन में रिटर्न लगा हुआ है, उसमें कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं आई, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, ना अलर्ट लिखा, ना विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लिखा, ना कंसोल डॉट लॉग लिखा। तो इस केस में जो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है, मीन जो मल्टीप्लाई कर रहा है फर्स्ट और सेकंड का नंबर को, वो खुद फंक्शन में ही स्टोर हो रहा है। जब फंक्शन रिटर्न करता है तो आपको इसके आगे आपको लिखना होता है जो भी आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट या आपको अलर्ट जो भी आपको लिखना है इसमें लिखना है। तो मैं इसी में लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब फंक्शन को ही एक तरीके से ब्रैकेट में डाल देते हैं, मतलब उसकी कॉलिंग इसमें ही कर दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसके अंदर नोट करने वाला कि किस तरीके से मतलब फंक्शन को ही उसमें कॉल करा दिया, प्रिंटिंग ऐसे करा दी है। तो ऐसे कॉल हो गई है। एक बार चेक करते हैं आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, रिफ्रेश किया तो अभी मैं थर्ड वाला प्रिंट विथ रिटर्न वाला केस दबाऊंगा तो आपका मल्टीप्लाई 18 दिखा रहा है, मीन्स फंक्शन काम कर रहा है। तो फंक्शन में जो मैंने वैल्यू ली थी उसके अंदर 3 और 6 लिया था, जो 18 बना रहा है, मल्टीप्लाई करके उसको वहीं दिखा दिया। तो गाइस इस तरीके से हम फंक्शन पूरा यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन के बारे में हम डिटेल्स थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। इनबिल्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी यूज होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कोडिंग इसमें कर सकते हो। आगे जैसे हम इफ एल्स और लूपिंग बहुत चीजें करेंगे तो विद फंक्शन की हेल्प से ही मैं सारी चीजें आगे बताऊंगा। तो ये फंडामेंटल आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए गाइस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।